हम पहुंच तो गए थे रुद्रनाथ मंदिर और भोलेनाथ का दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था। मंडल विलेज साइड से डाउन ट्रैक का ये ट्रैक इतना मुश्किल था कि कई जगह कदम भी संभाल के रखने पड़ रहे थे। फिर भी एक लालच था, अत्रि मुनि वाटरफॉल और मानसिया माता के मंदिर में दर्शन का, जो इसी रूट से जाने पर देखने को मिलता है। अगर आप भी रुद्रनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट वीडियो में मैंने हरिद्वार से सागर विलेज होते हुए रुद्रनाथ मंदिर तक की पूरी यात्रा, भोलेनाथ का दर्शन, संध्या आरती और सरस्वती कुंड को कवर किया था। और आज हम शुरू करते हैं रुद्रनाथ से मंडल विलेज तक का डाउन ट्रैक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यात्रा की शुरुआत होती है सुबह 4:30 बजे। जैसे ही सूरज देव की पहली किरणें पहाड़ों पर बिखरने लगती हैं, वैसे ही हम भी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। आज के सफर का पहला पड़ाव था पंचगंगा। यहीं से रुद्रनाथ के दो अलग अलग रूट शुरू होते हैं, एक सागर विलेज की तरफ और दूसरा मंडल विलेज की तरफ। हम मंडल विलेज साइड से जाने वाले थे और आज डिसाइड हुआ था कि सारे लोग एक साथ डाउन ट्रैक करेंगे, क्योंकि रास्ता बहुत ही खतरनाक और जंगलों वाला है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 5 किलोमीटर का सफर कंप्लीट कर लिया था और मंदिर से पंचगंगा तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। पंचगंगा से आगे का सफर बहुत ही चैलेंजिंग था। ये मान लो कि पूरी खड़ी चढ़ाई थी, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की, अप्रॉक्स 70 डिग्री का स्लोप रहा होगा। और ये 1 से 1.5 किलोमीटर को कवर करने में भाई सबकी हालत खराब हो जा रही थी। लोग रुक रुक के रास्ते को पार कर रहे थे। ये अच्छा था कि हमारे कुछ साथी ड्राई फ्रूट्स का पैकेट और बिस्किट नमकीन लेकर आए थे। पंचगंगा में हम लोगों ने बैठकर वही खाया पिया, जिससे कुछ एनर्जी मिली बॉडी को। लेकिन मन में एक आस भी थी कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर के बाद पूरा डाउन ट्रैक ही करना है। पंचगंगा में थोड़ा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ से बहुत सारे पीक दिखते हैं, जैसे कि चौखंबा की पहाड़ियाँ, नीलकंठ, हाथी पर्वत, बद्रीनाथ की पहाड़ियाँ और सबसे इम्पोर्टेंट पता है, यहाँ से दिखता है द्रोणागिरी और नंदा देवी। नंदा देवी इंडिया का 2nd हाईएस्ट माउंटेन पीक है और द्रोणागिरी वही पहाड़ी है जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। इसको दूनागिरी भी कहते हैं। अब बारी थी लास्ट पहाड़ी को पार करने की। ये पहाड़ी पार करते ही शुरू हो जाएगा डाउन ट्रैक। सागर विलेज वाले रास्ते में जगह जगह पत्थर लगे हुए थे, रास्ता सही था, लेकिन मंडल साइड का जो रास्ता है पूरा कच्चा है। सबसे खतरनाक लगता है यहाँ पर ट्रैक करते हुए जब आप सामने या बगल की तरफ देखते हो तो भाई गहरी खाई दिखाई देती है। इस ट्रैक पर आपको कई सारे जंगली जानवर भी दिख सकते हैं और तभी हम लोग को दिखाई देता है एक हिरन। सामने देखिए, आपको हिरन दिख रहा होगा झंडे के पास में। तो हम लोग जल्दी लेकर के झंडे के पास पहुँचते हैं। इसी झंडे के बगल में हिरन खड़ा हुआ था, लेकिन हम लोग की आहट सुनकर हिरन भाग जाता है जल्दी से। हम लोग खोजने लगते हैं कि पहाड़ी पर कहाँ भाग रहा है वो। तभी हमारी नज़र पड़ती है उस हिरन पर। सामने देखिए, पहाड़ी पर आपको भागता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जब हम लोग नीचे आ जाते हैं ट्रैक करके, तब भी देखिए सामने हमको हिरन दिख रहा है। जब आप सागर विलेज साइड से ट्रैक करते हो तो आपको रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन मंडल विलेज साइड से डाउन ट्रैक में हमें केवल 2-3 लोग ही देखने को मिले रास्ते में। ये तो रास्ता काफी टफ है ना चढ़ाई के लिए। इधर से इक्का दुक्का लोग ही आते हैं। टफ तो सब जगह ही है। हाँ, अभी 1 किलोमीटर चढ़ना है बस। कहाँ से है? दिल्ली से? आगरा से। आगरा से। चलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो कितना नीचे है? पूरा नीचे ही है। बचा है भी ज़्यादा। हर हर महादेव। कितने बजे ट्रैक शुरू कर दिए थे? 6 बजे। हमारा टोटल 20 लोगों का ग्रुप था और सब लोग आज साथ में ट्रैक कर रहे थे। सर आप है ना सबकी वीडियो बनाते आ रहे हो, सबसे पूछते भी आ रहे हो कि कैसा रहा ट्रैक। अब आप बताओ आपको कैसा लगा? ट्रैक तो वाकई में ये वाला रूट जो है मंडल वाला काफ़ी बहुत सुंदर गुलजार ट्रैक है। अभी बिल्कुल भी कमर्शलाइज नहीं हुआ है, बहुत कम भीड़ है, तो परफेक्ट होगा आप डाउन ट्रैक करो इससे। लेकिन अब ट्रैक इससे भूल के करना नहीं, चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ के व्यू भी अच्छे हैं ना इस वाले रूट के? व्यू भी अच्छे हैं और मौसम भी ठंडा है, धूप नहीं लग रही, बड़ा अच्छा है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर आपका? ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था।
मंडल साइड से डाउन ट्रैक करते टाइम जो सबसे पहला स्टॉप आता है वो है हंस बुग्याल का। और फाइनली 5 घंटे के टायरिंग सफ़र के बाद हम लोग पहुंचने वाले थे हंस बुग्याल। आज का हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला था हंस बुग्याल पर, और हमारे गाइड भैया ने बनवाया था यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी और साथ में बढ़िया चाय। यकीन नहीं हो रहा भाई, हम लोग इतनी ऊंची पहाड़ी को अभी पार करके आए हैं नीचे। तो भाई नाश्ता लग चुका है, ये देखो कुछ ऐसे हमारे जंगल में मंगल हो रहा है। खाना खाने के बाद आगे का ट्रैक शुरू हो चुका है। अब थोड़ी पावर आ गई सबके अंदर। चलिए अपने कुछ दोस्तों से आपको मिलवा देते हैं। सबसे आगे जो आ रहे हैं वो हैं हमारे अमित भाई, और उनके पीछे जो है वो है दीपांकर भाई। आप देख ही सकते हो कितने मज़े से ट्रैक कर रहे हैं। और उनके जो पीछे हैं वो हैं हमारे सुमित भाई, और उनके पीछे हैं पारस भाई। उसके बाद मैम जिनका नाम मैं भूल गया, और उसके बाद है अश्वनी भाई। हंस बुग्याल के बाद पूरा रास्ता जंगल वाला है, और ये जंगल तब तक ख़त्म नहीं होता है जब तक मंडल विलेज नहीं आ जाता। और कई बार तो भाई ऐसा फील आता है कि जल्दी से जंगल ख़त्म हो, हम बाहर निकले। ऐसा लग रहा था कि जंगलों के बीच में हम फंस के रह गए हैं। काफ़ी लंबा ट्रैक जंगलों के अंदर से है, और इस टाइम गर्मी में क्या हो रखा है कि सारी पत्तियां सूख के गिरी हुई हैं, और यहाँ पे पैर काफ़ी स्लिप हो रहा है। इस वजह से क्या होता है कि सिंपल रास्ता भी जो होता है डाउन ट्रैक में वो टफ लगता है, क्योंकि पैर स्लिप करने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। तो जब भी आप आएँ तो ये ध्यान रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर बोले, हर हर महादेव। स्टार्टिंग में हमें 3-4 लोग मिले थे, और उसके बाद अब 4 लोग हमें घोड़े से जाते हुए मिले। भाई इस रास्ते से बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि भाई रास्ता इतना थका देने वाला है, और हमारे साथी भी थक गए हैं और बैठ के आराम कर रहे हैं। जब भी आप मंडल साइड से डाउन ट्रैक करो तो ये ध्यान रखना कि पानी अपने साथ ज़रूर कैरी करना, क्योंकि यहाँ रास्ते में पानी भरने का बहुत कम ऑप्शन है। डाउन ट्रैक करते टाइम बस एक ही फ़ायदा होता है कि आपकी सांस नहीं चढ़ती है, लेकिन भाई घुटनों की तो लग जाती है पूरी। इस वजह से बेटर होगा कि आप नी कैप लेके आओ और अपने घुटनों पे लगाओ उसको। हंस बुग्याल के बाद तो भाई ऐसा फील हो रहा था कि जंगल का रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और आपको भाई दिखाऊं अभी कितना घना जंगल बाकी है पार करना। अभी बीच में एक नदी आएगी, उसके बाद वाटरफॉल आएगा, और फिर आएगा अनसुईया माता का मंदिर, और उसके बाद फाइनली हम पहुंचेंगे मंडल विलेज। यहाँ का जंगल काफ़ी डेंस है, और कई बार यहाँ पर लेपर्ड भी देखे गए हैं, हिमालयन बियर भी पाया जाता है इस जंगल में। तो भाई जब भी आप जाओ तो गाइड के साथ में ही जाना। आल तो जगह जगह स्टोन पे ऐसे रेड मार्किंग हो रखी है जिससे आप रास्ता ना भटको, लेकिन भाई कई बार ये मार्किंग समझ में नहीं आती है। बहुत देर के बाद हम लोग जंगल से थोड़ा बाहर निकले। जब शरीर में धूप लगी तो भाई बहुत ही सुकून महसूस हुआ। और फिर कुछ देर के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं कंडी बुग्याल पर। यहाँ पर एक छोटी सी हट बनी हुई है जहां आपको खाने पीने के बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे। कंडी बुग्याल पर बैठकर हम लोगों ने वेट किया अपने बाकी साथियों के आने का। और सामने देखिए पहाड़ों पर आपको एक जगह दिख रही होगी, ये वही जगह है जहाँ पर माँ अनसुईया माता का मंदिर बना हुआ है। और इसके लिए हमें लगभग 2 से 3 किलोमीटर का अप ट्रैक करके जाना होगा। लेकिन उसके पहले भाई मेन चैलेंज था कि हमको नदी पार करना है डाउन ट्रैक करके। लगभग 2 किलोमीटर पहले से ही नदी की आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी, लेकिन भाई रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। लेकिन किसी तरीके से हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं नदी के पास में। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये जगह, मन कर रहा था कि पानी में उतर के कुदरत बैठे आराम से। लेकिन भाई सब लोग इतना थक गए थे कि किसी की पानी में जाने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ का पानी बिल्कुल साफ और क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था, नीचे तक के पत्थर दिखाई दे रहे थे। कुछ देर के बाद आगे का सफ़र शुरू होता है, और अब बारी थी एक बहुत ही सुंदर जगह को एक्सप्लोर करने की, और उस जगह का नाम है अत्रि मुनि वाटरफॉल। हमारे कुछ साथी जो हमसे आगे थे वो देखिए झरने से होकर आ गए थे, और उन्होंने सजेस्ट किया कि बहुत ही सुंदर जगह है, ज़रूर होके आना चाहिए एक बार। मेन ट्रैक से अप्रॉक्स 500 मीटर का अप डाउन ट्रैक करना पड़ेगा आपको झरने तक होकर आने के लिए। उसका रास्ता थोड़ा अलग से था। हमारे गाइड राहुल भाई ने बोला चलिए सर आपको मैं घुमा के लेकर आता हूँ, क्योंकि ऐसी जगह शायद ही आप दोबारा आ पाओ। बहुत ही सुंदर है, वाकई में ये जगह बहुत ही सुंदर थी। यहाँ तो भाई ऐसा बनता है कि आकर कम से कम 2-3 घंटे ऐसे बैठे रहो
और अभी आपको आगे लेके चलेंगे, दिखाएंगे वाटरफॉल भी। पत्थरों के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा आश्रम भी बना हुआ था। चलिए अब आपको लेके चलते हैं उस वाटरफॉल की तरफ जो यहाँ से थोड़ा सा आगे था। इस जगह को आप उत्तराखंड के हिडन प्लेस में शामिल कर सकते हो, क्योंकि भाई इतनी सुंदर जगह थी। और उसके बाद यहाँ पर केवल अकेले मैं ही था। अगर आप रुद्रनाथ के ट्रैक पर नहीं भी आते हो तो आप मंडल विलेज साइड से केवल अनसुईया माता मंदिर और अत्रि मुनि वाटरफॉल का ट्रैक करके आ सकते हो, जिसके लिए आपको अप्रॉक्स 5 से 7 किलोमीटर का वन साइड ट्रैक करना होगा। ये जगह थोड़ी खतरनाक भी है और बारिश के टाइम पर यहाँ फिसलन हो सकती है, इसलिए जब भी यहाँ पर जाएं तो भाई संभाल के जाएं। वाटरफॉल के बाद लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का अप ट्रैक था अनसुईया माता मंदिर का, और फाइनली उस ट्रैक को कंप्लीट करते हुए हम पहुंच जाते हैं माता के मंदिर। यहाँ प्राप्त शिलालेख के अनुसार अनसुईया माता का मंदिर लगभग 6वीं शताब्दी का है, लेकिन वर्तमान में जो आप मंदिर देख रहे हो इसको लगभग 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। लगभग 3:45 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे, यानी कि हम लोग को 11 घंटे लग गए यहाँ तक आने में। अनसुईया माता सप्तऋषि में से एक अत्रि मुनि की पत्नी थी, जिन्होंने अपने तप बल से तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था। उसके बाद भगवान ने प्रसन्न होकर उनको एक ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे उनको 3 सर वाला बालक पैदा हुआ, जिसको भगवान दत्तात्रेय के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र साइड में आपको भगवान दत्तात्रेय के बहुत बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे। जब मैं शनि सिंगनापुर दर्शन करने के लिए गया था उस टाइम दत्तात्रेय के भी एक बहुत ही बड़े मंदिर में गया था। उसका वीडियो भी आप चैनल पर जाकर या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हर साल दिसंबर के महीने में दत्ता जयंती के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है, तो आप चाहो तो उस मेले में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। हम सब लोग यहाँ पर देखिए गोलाई में बैठकर चाय बिस्किट खा रहे थे, तभी एक डॉग आता है और हम लोग के साथ वो भी गोलाई में बैठ जाता है। उसको लगता है कि शायद ऐसे बैठेंगे तो उसको भी बिस्किट खाने को मिलेगा। अब आपको एक और बढ़िया चीज़ दिखाते हैं। देखिए पीछे मंदिर के कितना सुंदर घास का मैदान है, और साथ में सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हो इसी को हम पार करके नीचे उतर कर आए हैं। अनसुईया माता मंदिर से बाहर निकलकर जब आप बाहर रोड साइड आओगे तो आपको भगवान दत्तात्रेय का भी एक छोटा सा मंदिर दिखाई देगा। अनसुईया माता दर्शन करने के बाद कुछ ऐसा सीमेंटेड रास्ता बना हुआ है जिसमें चलना काफ़ी आसान है। अभी हमको 5 किलोमीटर और चलना है, फिर हम नीचे पहुंचेंगे रोड पर। रास्ते में देखिए छोटा सा गणेश मंदिर भी बना हुआ था, जिसके अंदर गणेश जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई थी। और यहाँ पर कई सारे भक्त आपको रास्ते में मिलेंगे जो केवल अनसुईया माता मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे। खैर हमारा फोकस तो अब था डाउन ट्रैक करके नीचे पहुँचने का, लेकिन भाई अब सही बताऊँ चलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मंदिर से 500 मीटर आगे पहुंचने पर आपको शिलालेख दिखाई देगा जिसमें मेंशन है कि ये मंदिर 6वीं शताब्दी का है, और मंदिर के निर्माण की जानकारी भी इस शिलालेख में मेंशन है। जब हम लोग सागर साइड से अप ट्रैक पर गए थे तो भाई उस साइड से गर्मी भी ज़्यादा लगती है, धूप भी लगता है, लेकिन जब आप मंडल साइड से डाउन ट्रैक करके आओगे तो भाई यहाँ पर गर्मी आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा जो रास्ता है जंगलों से होकर गुजरता है, बीच में नदी भी पड़ती है। अगर मैं अपना मंडल साइड से डाउन ट्रैक करने का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो भाई पूरा ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही राह है, भीड़ आपको ना के बराबर मिलेगी। और सबसे बेस्ट होगा कि अगर आप डाउन ट्रैक करते टाइम बीच में हंस बुग्याल पे नाइट स्टे कर लो तो भाई ट्रैक करने का मज़ा और बढ़ जाएगा। खैर सारा कुछ पार करते हुए हम लोग अप्रॉक्स 6:15 बजे पहुँच गए मंडल विलेज, और फाइनली ये लास्ट ब्रिज था जिसको पार करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे रोड साइड। सामने गाड़ी दिख रही होगी आपको, सामने आप ये वाला बोर्ड देखिए, इसमें मंदिर तक का डिस्टेंस लिखा हुआ है 18 किलोमीटर, लेकिन भाई एक्चुअल जो डिस्टेंस था वो लगभग 28 किलोमीटर था। ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम लोग टैक्सी करके आ जाते हैं गोपेश्वर नाइट स्टे करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके चलेंगे गोपेश्वर के प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर, और उसके बाद लेके चलेंगे दर्शन करवाने कल्पेश्वर महादेव के। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।